दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य को भला कौन नहीं जानता, जिनकी बातें चंद्रगुप्त मौर्य के समय जितनी प्रासंगिक थीं उतनी आज भी हैं। उनकी अर्थशास्त्र पर लिखी किताब हो या फिर कूटनीति पर ज्ञान, एक एक बात मनुष्य को जीवन जीने का मूल मंत्र सिखाती है। दोस्तों, सबसे पहले जो बात आचार्य चाणक्य ने बताई है वो ये थी कि मूर्ख लोगों से विवाद में ना पड़े, जहाँ तक संभव हो उनसे बात करने से बचें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई वाद विवाद कर रहा है तो कोई वो मूर्ख ही होगा, बल्कि ज्ञानी पुरुष भी हो सकता है। वैसे भी आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि मूर्खों से बात करने का मतलब है दीवार पर सिर मारने जैसा है, जिससे दर्द आपके सिर में ही होगा। तो अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो पूरी तरह से यह मानकर चलें कि आपने अपने जीवन में जो भी दोस्त बनाए या घर परिवार से लेकर आस पड़ोस में कोई भी मूर्ख व्यक्ति हो तो उससे दूरी ही बनाकर रखें। दोस्तों, दूसरी बात जो आचार्य चाणक्य जी ने बताई है वो ये है कि अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। अब वो कमजोरी किसी भी तरह की हो सकती है। कमजोरी का अर्थ ये भी है कि आप आर्थिक तौर पर कितने संपन्न हैं, सामाजिक तौर पर आपकी क्या हैसियत है, या फिर भावनात्मक तौर पर आप अंदर से कितने मजबूत हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक किसी भी स्तर की कमजोरी किसी को ना बताएं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। आचार्य चाणक्य ने इसके पीछे की जो वजह बताई है दोस्तों वो काफ़ी रोचक है। दरअसल दुनिया में इंसान अकेला आया है और अकेला ही उसे वापस जाना है। ऐसे में मुसीबत के समय अगर आज आपका मित्र शत्रु बन जाता है तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। इस बात को आप रावण और विभीषण के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे विभीषण ने बाद में भगवान राम को यह बता दिया था कि रावण की नाभि में अमृत का घड़ा है, जिसके बाद श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध कर दिया। ऐसे में अपनी कमजोरी कभी भी किसी को ना बताएं। इससे आपको अपने जीवन में कभी आगे बढ़ने पर किसी तरह का भय नहीं रहेगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आचार्य चाणक्य ने बताई वो ये है कि धन सोच समझकर खर्च करें। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप धन खर्च करने में कंजूसी करें और अपनी ज़रूरत का सामान भी नहीं खरीदें, बल्कि इसका मतलब धन की फिजूल खर्ची से लगाम लगाने से है। अगर आपको यह लगता है कि कोई चीज़ आप अपनी शौक के लिए खरीद रहे हैं जिससे आपकी भविष्य के लिए की गई बचत पर असर पड़ सकता है तो उसे ना खरीदने में ही आपकी भलाई है। हालांकि उसी खरीदने के लिए आप ज़्यादा धन कमाने की दिशा में काम जरूर कर सकते हैं। इससे भविष्य में आने वाली किसी भी तरह के संकट के लिए आर्थिक तौर पर आप संपन्न होंगे, साथ ही आपकी इच्छाएं भी पूरी रहेंगी। वरना दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर बनाने के लिए एक एक पाई जोड़ते हैं और किसी वजह से उस घर का नुकसान हो जाता है और उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता। फिर से वे वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत की थी। इसलिए ऐसी भूल ना करें, बल्कि भविष्य के लिए बचत जरूर करें और अर्जित धन खर्च तभी करें जब इसकी ज़रूरत हो। हालांकि धन ज़्यादा हो तो उसे अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि उससे आपको पुण्य मिलेगा, जबकि बुरे कार्यों में खर्च किया गया धन भी एक तरह से नुकसान का ही कारण बनता है। दोस्तों, चौथी बात जो आचार्य चाणक्य जी ने कही है वो ये है कि सभी लोगों पर विश्वास ना करें। हालांकि विश्वास अंधविश्वास करने में अंतर होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने जो विश्वास की बात कही वो अंधविश्वास से जुड़ी है। जैसे कोई राजा अपने राजकाज की बजाय ऐशो आराम में ही संलिप्त रहता है और अपने मंत्री पर पूरी तरह से विश्वास करता है तो उसका मंत्री उसे किसी भी परेशानी में डाल सकता है।
यहाँ तक कि राजा के हाथ से राज्य भी निकल सकता है। हालांकि मंत्री पर विश्वास करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजा हर कार्य खुद नहीं देख सकता। इसलिए आज के ज़माने में किसी व्यक्ति पर विश्वास करना भी ज़रूरी है, लेकिन अंधा विश्वास गलत है और यह आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। हालांकि विश्वास दो रिश्तों की मजबूती भी प्रदान करता है, इसलिए इस नीति के मुताबिक रिश्तों में शक की सुई घूमने दें। हर तरह से संतुलन बनाए रखने का नाम ही जिंदगी है। पांचवी जो आखिरी बात आचार्य चाणक्य ने कही है, आज के समय में उसका बेहद महत्व है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लगाव से दूर रहें। आचार्य चाणक्य स्त्रियों को सफलता में बड़ी बाधा मानते थे। आज के दौर में जब कम उम्र में प्रेम प्रसंग का दौर चल रहा है, मित्रता से शुरू हुई बात प्रेम और लगाव में बदल रही है। यह बातें इतनी प्रासंगिक लगती हैं कि लगाव आपको सफलता के मार्ग से भटकाव के सिवा और कुछ नहीं है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर आपको कभी भी अपनों को किसी वजह से छोड़ना पड़े तो आप बेहद लगाव होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा करना राष्ट्र या समाज के हित में होगा। इसलिए राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को आचार्य चाणक्य की इन 5 बातों का पालन करना चाहिए, जिससे न सिर्फ आपका जीवन बदल सकता है बल्कि आप नैतिक तौर पर भी मजबूत होंगे।